भारतीय फिजाइया के खास से बुरे दिन चल रहे हैं क्योंकि भारतीय रियासत असम के अंदर इंडियन एयरफोर्स का भारतीय फिजाइया का एक तरबियती जहाज, एक फाइटर जेट जो कि जिसका नाम ये बताया जा रहा है MU-30, वो जो है 371 जो कि क्रैश कर गया। अफसोसनाक वाक़या तब पेश आया जब इसने भारतीय रियासत असम से जूं ही उड़ान भरी, शाम को रात को तकरीबन 7:15 बजे के करीब इसने इसके अंदर इंडियन एयरफोर्स के दो यंग पायलट्स थे वो भी अपनी जान की बाजी हार गए। क्रैश इतना भयानक था कि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये बताया, इलाके के जो लोग हैं, भारतीय रियासत असम की एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि गाँव के साथ जो पहाड़ी इलाका लगता है, एंगलोंग रियासत के अंदर जो पहाड़ी इलाका है जहाँ पर जंगलात हैं, जहाँ पर पहाड़ हैं, जहाँ पर ना कोई गाँव है ना कोई आबादी है, वहाँ पर ये जहाज़ जो था क्रैश कर गया इंडियन एयरफोर्स का, जिसके अंदर स्क्वाड्रन लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट दोनों यंग इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स अपनी जान की बाजी हार गए। उसके बारे में गाँव के लोगों ने ये कहा कि दरअसल जब हम लोगों ने जूं ही एक इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट देखा जिसने अपनी उड़ान भरी और उड़ान भरने के साथ ही बहुत ज़्यादा ज़मीन के करीब आ गया, तो हम गाँव के लोगों ने देखा कि इंडियन एयरफोर्स का जंगी जहाज़ क्या कर रहा है जो कि ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब है। तो फ़ौरन से वो एक पहाड़ से टकरा गया, जिसके बाद बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, आग लगी। ऑब्वियसली सिचुएशन के अंदर इतनी फेटल कैजुअलिटीज़ तो होनी थी, किसी के बचने का कोई नामो निशान तो था नहीं, लेकिन बहुत ही तकलीफ दे इसका रेस्क्यू ऑपरेशन था क्योंकि तकरीबन 7 से 8 घंटे लगे कमांडोज को और लोकल पुलिस को वो एरिया लोकेट करने पर जहां इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट जो है गुज़िश्ता रात क्रैश कर गया। लेकिन ये तमाम चीज़ें इंडियन एयरफोर्स की परफॉर्मेंस, उनके जंगी जहाज़ों की अबतर हालत, मैल फंक्शनिंग इंजन फेलियर्स और तरबियती जहाज़ों के अंदर बैठने वाले वो पायलट्स के ऊपर सवालिया निशानात हैं कि क्या उनकी ट्रेनिंग किस हद तक हुई हुई थी। यानी कि एक जो जंगी जहाज़ वो फ्लाई कर रहे हैं ट्रेनिंग की गर्ज से ही था। ऑब्वियसली ये ट्रेनी फाइटर जेट था, इसके अंदर ट्रेनी पायलट्स और को पायलट जो थे इंडियन एयरफोर्स के वो बैठे हुए थे, तो उनकी इस हद तक मिस फंक्शनिंग थी, यानी कि उन्हें इतना भी समझ नहीं आया कि फ़ौरन से टावर को और रेडार को वो अलर्ट कर दें, जिसके बाद जो था वो जहाज़ क्रैश करके, और अब इंडियन एयरफोर्स की ये हालत है कि उनके रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर फाइटर जेट्स गिर कर क्रैश कर रहे हैं।